बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूँ आपका मेज़बान शकील करार। आज हम फिर बात करेंगे नूर मुकद्दम केस के हवाले से, और वो बातें आपको बताएंगे, वो चीज़ें बताएंगे जो अभी तक प्रॉपर तरीके से उसकी असल रूह के मुताबिक कहीं रिपोर्ट नहीं हो सके हैं। इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस के ज़राए ने हमें तस्दीक कर दी है कि अब तक कितने लोगों के बयानात हुए, और जो मुख्तलिफ मिस रिपोर्ट हो रहा था, नूर मुकद्दम का आईफोन और मुलज़म ज़ाहिर का आईफोन अनलॉक हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और हुआ तो किस तरह हुआ, ये चीज़ें हम आज आपको बताएंगे। तो हम शुरू करेंगे नूर मुकद्दम और मुलज़म के डीएनए के हवाले से। तो पुलिस के मुताबिक डीएनए टेस्ट जो है वो अब मज़ीद 7 लोगों के पुलिस ने हासिल कर लिए हैं। उसमें मुलज़म ज़ाहिर के घर के जो खानसामा है उसका और सिक्योरिटी गार्ड का, जबकि फिजियोथेरेपी सेंटर के जो वो 5 मुलाजमीन अमजद समेत जो मौका वारदात के पर कमरे के अंदर गए थे, उन सब के डीएनए टेस्ट ले लिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद उन रिपोर्ट्स को चालान का केस का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके साथ साथ बातें हो रही थी कि शायद जो उनके मकतूला और मुलज़म के जो मुश्तरका दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, तो उनके बयानात रिकॉर्ड करने के हवाले से। तो इस हवाले से पुलिस राय बता रही है कि अब तक 25 से 30 ऐसे मर्द और ख़वातीन के बयानात रिकॉर्ड हुए हैं और उनको चालान का हिस्सा बनाया गया है, जो इन दोनों के मुश्तरका दोस्त थे, या मकतूला के दोस्त नूर मुकद्दम के दोस्त थे, या मुलज़म के दोस्त थे। पुलिस हुकाम ये बता रहे हैं कि बयानात जो रुजू किया गया, जो मुख्तलिफ लोगों को इंटरोगेट किया गया, पूछताछ की गई, वो तो इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन उससे कोई ज़रूरी या वो बातें जो इस तफ्तीश में, इस केस में मौसर साबित होती, उनको इसका हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है, इस चालान का, इस केस का। लेकिन 25 से 30 ऐसे अफराद हैं जो जिनके बयानात किसी न किसी तरह, किसी न किसी हद से इस केस का हिस्सा बन रहे थे, तो उसको बाकायदा तौर पर हिस्सा बना लिया गया है, चालान का हिस्सा वो बन चुके हैं। उसमें इनके नाम हम सामने नहीं ला रहे हैं कि वो कौन कौन लोग थे, उनकी प्राइवेसी की वजह से, लेकिन जब अदालती कार्रवाई होगी तो फिर उनके नाम भी सामने आ जाएंगे, वो कौन कौन लोग थे, नूर मुकद्दम के कितने दोस्त थे और मुलज़म ज़ाहिर के कितने दोस्त थे जिनके पुलिस ने बयानात रिकॉर्ड किए हैं। अब हम बात करते हैं एक अहम नुक्ते की तरफ, और वो है इन दोनों के आईफोन के हवाले से। जैसे कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मिस रिपोर्टिंग हो रही है, शवाहिद और हक़ाइक़ से हट कर रिपोर्टिंग की जा रही है, और बताया जा रहा है कि शायद पुलिस उसका मोबाइल, मुलज़म ज़ाहिर का जो आईफोन था, वो अनलॉक नहीं कर पाई, जबकि मुलज़म मौजूद है, उसको अनलॉक नहीं कर पाई। इस हवाले से पुलिस हुकाम ने तस्दीक की है कि मुलज़म ज़ाहिर का मोबाइल, आईफोन अनलॉक इसलिए नहीं हुआ कि जब दोनों के दरमियान में 20 तारीख को झगड़ा हो रहा था, तो उस दौरान में मुलज़म का मोबाइल उसके हाथ से गिरा, वो टूट गया, उसकी स्क्रीन जो है वो बुरी तरह डैमेज हो चुकी है, वो स्क्रीन का डिस्प्ले उस पर नहीं आ रहा। इसी वजह से पुलिस ने उसको एज इट इज़ मौका से उसको बरामद करने के बाद उसको इस केस का हिस्सा बना लिया है, उसको सील कर दिया है। अब वो जब चालान पेश होगा और वक्त आएगा तो उसी मोबाइल को वो उसी हालत में, टूटी हुई हालत में पेश करेंगे अदालत में। पुलिस हुकाम से पूछा गया कि उस मोबाइल की अब स्क्रीन उसकी नहीं डलवा के उसको अनलॉक करके उसमें से आप ज़रूरी डेटा ले सकते हैं, लेकिन उनका कहना था कि ये चूँकि जिस हालत में हमें वहाँ से मिला, तो उसी हालत में हमें कोर्ट में पेश करना है। अगर हम उससे उसमें कोई छेड़छाड़ करेंगे, उसकी स्क्रीन चेंज कराएंगे, तो उससे उसकी कानूनी हैसियत ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, उससे शायद पुलिस की तफ्तीश में कोई मदद ना मिल सके। तो लिहाजा उसको इसी तरह कोर्ट में पेश किया जाएगा, और उसके बाद अगर अदालत परमिशन देती है तो उसकी फिर स्क्रीन चेंज करके उसको अनलॉक किया जाएगा। उसमें से फिर पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी, उसमें डाटा जो भी होगा, वीडियोज़ हैं, फोटोग्राफ्स हैं, टेलीफोन कॉल्स, SMS हैं, उसका वो रिकॉर्ड हासिल करेगी। अब बात आती है मकतूला नूर मुकद्दम का आईफोन अनलॉक किस तरह हुआ। ये बड़ा अहम नुकता है, तो मुख्तलिफ आराय सामने आ रही थी, मुख्तलिफ बातें सामने आ रही थी, मिस रिपोर्ट भी हो रहा था, लेकिन हुकाम ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि नूर मुकद्दम का मोबाइल आईफोन अनलॉक हो चुका है। और वो कैसे हुआ, इस हवाले से पुलिस हुकाम बताते हैं कि पुलिस ने नूर मुकद्दम के फिंगरप्रिंट से भी उसको खोलने की कोशिश की, मुख्तलिफ कोड्स भी लगाए, जो कोड दिए गए थे घर वालों की तरफ से, लेकिन वो कोड दुरुस्त ना थे, मोबाइल नहीं खुला। और हैरत अंगेज़ तौर पर मकतूला नूर मुकद्दम के आईफोन का कोड, उसका पासवर्ड मुलज़म ज़ाहिर से पुलिस को मिला,
جی हाँ, मुलज़म ज़ाहिर ने ही पुलिस की मदद की और पुलिस को नूर मुकद्दम के आईफ़ोन का कोड दिया और पुलिस उसके मोबाइल की एक्सेस उसकी हो गई। लेकिन हुकाम कहते हैं कि उससे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली, कोई ऐसी वीडियो, एसएमएस, टेलीफ़ोन कॉल, फ़ोटोग्राफ नहीं मिली, जिसका इस केस पर कोई असर पड़ता हो या कोई इसमें मदद मिलती हो। ऐसी कोई चीज़ उस मोबाइल से नहीं मिली है। वो मामूल की कॉल्स, एसएमएस और फ़ोटोग्राफ्स और चीज़ें उसमें पड़ी हुई थी। वो पुलिस ने उसको उसी तरह रखा हुआ है, उसको नहीं छेड़ा है, उसको उसी तरह, उसी हालत में अदालत में पेश किया जाएगा। तो ये चंद बातें थी जो हम बताना चाह रहे थे कि मोबाइल अनलॉक हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ और डीएनए टेस्ट किस-किस के हुए। अभी इसमें थोड़ी-सी चीज़ें और करना बाकी है पुलिस के लिए, ख़ास तौर पे अब जिस 7 अफ़राद का जो डीएनए टेस्ट हुआ है, इसकी रिपोर्ट आएगी तो फिर उसमें वो शामिल किया जाएगा क्योंकि मुलज़िम की शर्ट पर, उसके जिस्म पर और बाकी कुछ जगहों से कुछ और भी खून के निशानात मिले थे, तो इसलिए पुलिस ने ज़रूरी समझा। कानूनी तकाज़ा भी था कि मुख्तलिफ लोगों के डीएनए टेस्ट कराया जाए और ख़ासतौर पे वो लोग जो मौके पर कमरे में गए थे या करीब मौजूद थे, उनके डीएनए टेस्ट कराया जाए ताकि ये कन्फर्म हो सके कि वो खून या वो डीएनए जो मिला वो किसका था। उससे केस में काफ़ी मदद मिलेगी। तो अब आज तक के लिए इतना ही था कि वो डीएनए रिपोर्ट्स और मोबाइल फ़ोन के अनलॉक और रिकॉर्ड के हवाले से बात करना थी। अगले प्रोग्राम को हम मज़ीद आपको बताएँगे कि इस केस में क्या हुआ और क्या होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।